दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ 2 साल में बॉलीवुड को हिला दिया। क्या आप जानते हैं, उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि लोग पहली नजर में ही दीवाने हो जाते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि उसने सिर्फ 19 साल की उम्र में इतनी शोहरत पाली, जितनी पाने में कई एक्टर्स पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ उसकी जिंदगी फिल्मों के गानों जैसी चमकदार थी, 7 समुंदर पार से लेकर शोला और शबनम तक हर जगह सिर्फ वही नाम गूंज रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी निजी जिंदगी में ऐसे ऐसे राज थे जिन्होंने सबको हिला दिया। 5 अप्रैल 1993 की रात, सिर्फ 19 साल की उम्र में वो अचानक इस दुनिया से चली गई। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये वाकई एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? दोस्तों, अब चलिए कहानी को पीछे ले चलते हैं, उस दौर में जब एक छोटी सी परी ने इस दुनिया में कदम रखा। 25 फरवरी 1974, मुंबई शहर, रोशनी और सपनों का शहर। यहीं पर जन्म हुआ एक ऐसी बच्ची का जिसका नाम था दिव्या भारती। उसके पापा थे ओम प्रकाश भारती और मां थी मीता भारती। मध्यम वर्गीय परिवार, साधारण सोच। लेकिन उनकी छोटी बिटिया बिल्कुल साधारण नहीं थी। सोचिए दोस्तों, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, होठों पर हमेशा खेलती मुस्कान। घर में सब कहते, ये बच्ची तो किसी दिन बड़ी स्टार बनेगी। बचपन से ही वो सबकी चहेती थी। मां कहती, दिव्या पूरे घर को हंसी से भर देती है। जहां जाती सबका दिल जीत लेती। स्कूल की यूनिफॉर्म में रिबन से बंधे बालों के साथ क्लासरूम में बैठी वो बच्ची कभी मासूम शरारतें करती तो कभी आईने में खुद को निहारती। दोस्तों, सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ही उसके हाव भाव, उसका कॉन्फिडेंस बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था, जैसे उसके अंदर कोई छुपी हुई आग थी। उसके पापा अक्सर कहते, ये बच्ची निडर है, बड़े बड़ों के सामने भी बिना डरे खड़ी हो सकती है। और शायद यही बात आगे चलकर उसे उस जगह ले गई जहां लाखों लोग उसे दिल से चाहते थे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, मुंबई के एक स्कूल की क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ा रही हैं, बच्चे कॉपियों में लिख रहे हैं। लेकिन एक कोना ऐसा है जहां एक छोटी लड़की किताबों में नहीं बल्कि खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ और ही सोच रही है। हाँ दोस्तों, वो थी दिव्या भारती। उसके ख्वाब पढ़ाई से कहीं बड़े थे। जहां बाकी बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बनने के सपने देखते, वहीं दिव्या का मन सिर्फ एक ही चीज में लगता था, ग्लैमर की दुनिया। क्लास खत्म होते ही वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती। कभी हीरोइनों की तरह डायलॉग बोलती तो कभी बालों को झटक कर पोंछ देती। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ही उसकी आंखों में सितारों जैसा सपना था। वो कहती, मम्मी, मैं बड़ी होकर फिल्मों में काम करूंगी। दोस्त हंसते, कुछ कहते, पागल है तू। लेकिन दिव्या के अंदर एक जिद थी, एक जिद की जो सोचा है वही करना है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास देखकर आसपास के लोग भी मानने लगे थे कि यह लड़की वाकई फिल्मों के लिए बनी है। स्कूल के फंक्शन में जब भी वो स्टेज पर जाती, पूरा हॉल ताली से गूंज उठता, क्योंकि उसकी मासूम मुस्कान और अदाओं में एक अलग ही जादू था। यानी पढ़ाई की कॉपियां भले पीछे रह गईं, लेकिन सपनों की किताब उसके दिल में हर दिन खुलती रही। और दोस्तों, यही वो पल थे जहां से दिव्या की स्टारडम जर्नी का बीज बोया गया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटी सी लड़की जिसकी आंखों में सितारे थे और जिसके दिल में सिर्फ एक सपना था, फिल्मों की हीरोइन बनना। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें सच करना मुश्किल। और ये रास्ता दिव्या के लिए भी आसान नहीं था। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां हर गली नुक्कड़ पर कोई ना कोई स्टार बनने का सपना देखता है, वहीं से शुरू हुई उसकी जर्नी। दोस्तों, कहते हैं ना, टैलेंट को छुपाना आसान नहीं। बस ऐसा ही हुआ दिव्या के साथ। उसकी मासूम सूरत और चमकती आंखों ने एक दिन फिल्म मेकर्स का ध्यान खींच लिया। कास्टिंग डायरेक्टर्स ने पहली बार जब उसे देखा तो बस इतना कहा, यह लड़की अलग है, इसमें वो बात है जो स्टार बनने के लिए चाहिए। और फिर
सिर्फ 16 से 17 साल की उम्र में ही दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। 1999। दोस्तों, यही वो साल था जिसने सब बदल दिया। उसने साउथ इंडियन फिल्म बॉबी ली राजा से डेब्यू किया। यह फिल्म रिलीज हुई और क्या हुआ पता है? ब्लॉकबस्टर हिट। साउथ के लोग पागल हो गए उसकी खूबसूरती पर, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, उसकी मासूम हंसी। लोग कहते, ये लड़की सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, ये तो पर्दे पर चलती फिरती जादू है। सोचिए दोस्तों, पहली ही फिल्म से इतनी बड़ी कामयाबी मिलना किसी सपने जैसा ही था। और यहीं से उसके लिए बॉलीवुड का दरवाजा भी खुल गया। दोस्तों, सपनों का शहर मुंबई, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं एक ही ख्वाब लेकर, बॉलीवुड स्टार बनने का। लेकिन क्या सबका सपना पूरा होता है? नहीं। यह जगह बहुत क्रूर है, यहां बहुत से सपने टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दिव्या अलग थी। उसका स्टारडम जैसे किस्मत की किताब में पहले से लिखा था। साल था 1925, जब दिव्या ने बॉलीवुड में पहला कदम रखा। फिल्म थी विश्वात्मा। और दोस्तों, इस फिल्म के साथ ही उसकी किस्मत चमक उठी। गाना था सात समुंदर पार। याद है ना? वो गाना जो आज भी शादी ब्याह से लेकर हर पार्टी तक बजता है। दोस्तों, उस गाने में दिव्या की मासूम मुस्कान, उसका ग्लैमर जैसे हर किसी का दिल चुरा ले गया। लोग दीवाने हो गए। पूरा देश कहने लगा, ये लड़की अलग है, ये बॉलीवुड की अगली सुपरस्टार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी साल वो एक के बाद एक हिट फिल्में देने लगी। शोला और शबनाम, जहां गोविंदा के साथ उसकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। दीवाना। दोस्तों, यही वो फिल्म थी जिससे शाहरुख खान ने भी डेब्यू किया। लेकिन सब जानते हैं, उस फिल्म में असली चमक दिव्या ही थी। सोचिए दोस्तों, सिर्फ एक साल में वो ऐसी जगह पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए दूसरों को 10-10 साल लगते हैं। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उसके पीछे, हर मैगजीन के कवर पर उसका चेहरा, हर गली मोहल्ले में बच्चे उसके गाने गाते। लोग कहते थे, ये लड़की 90s की नई ड्रीम गर्ल है। और दोस्तों, सच भी यही था, क्योंकि दिव्या भारती में एक मासूमियत भी थी और एक अनकहा जादू भी। दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ लोग स्टार बनते हैं, लेकिन कुछ लोग जन्म से ही स्टार होते हैं। और दिव्या भारती उन्हीं में से एक थी। सोचिए, सिर्फ 2 साल का करियर, लेकिन उन 2 सालों में उसने वो कर दिखाया जो कई बड़े एक्टर्स 20 साल में भी नहीं कर पाए। 1992 से 1993, ये 2 साल दिव्या के लिए सुनहरी किताब की तरह रहे। उसने करीब 14 फिल्में की और लगभग हर फिल्म हिट। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ शाहरुख खान के साथ दीवाना, दूसरी तरफ गोविंदा के साथ शोला और शबनाम, और फिर दिल आशना है, गीत, जान से प्यारा। हर फिल्म में वो एक नए अवतार में, कभी मासूम सी लड़की, कभी बिंदास हीरोइन, कभी संजीदा अदाकारा। वो हर किरदार में ढल जाती थी। फिल्मों के बाहर भी लोग उसके दीवाने थे। जहां भी जाती, भीड़ उमड़ पड़ती। मैगजीन कवर पर उसकी तस्वीरें, बड़े बड़े ब्रांड्स उसके पीछे। दोस्तों, उस दौर में मीडिया ने उसे नाम दिया था ड्रीम गर्ल ऑफ द 90s। हां, सिर्फ 18-19 साल की उम्र में। लेकिन इस शोहरत का एक दूसरा पहलू भी था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम मिलना, यह आसान नहीं होता, क्योंकि जहां शोहरत होती है, वहीं होती है रंजिशें, जलन और विवाद। और दोस्तों, यहीं से दिव्या की जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू होता है। दोस्तों, स्टारडम की चमक सबको दिखती है, लाइट्स, कैमरा और तालियां। लेकिन उन रोशनी के पीछे अक्सर एक इंसान की असली जिंदगी छुप जाती है। दिव्या भारती भी बाहर से जितनी हंसमुख और चमकदार दिखती थीं, अंदर से उतनी ही भावुक और मासूम थीं। शूटिंग के दौरान एक इंसान से उनकी मुलाकात हुई। नाम था साजिद नाडियाडवाला। दोस्तों, शुरुआत सिर्फ एक दोस्ती से हुई, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्ती बदल गई एक गहरे रिश्ते में। सोचिए, 18 साल की नन्ही उम्र, एक तरफ कामयाबी का दबाव, दूसरी तरफ दिल की धड़कनें। ये सब संभालना कितना मुश्किल होगा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, हम हमेशा साथ रहेंगे। और दोस्तों, ये वादा इतना गहरा था कि दिव्या ने 18 साल की उम्र में ही शादी का फैसला ले लिया। लेकिन यह शादी सबके सामने नहीं हुई।
यह सब हुआ छुप छुप कर, क्योंकि उस वक्त इतनी कम उम्र में शादी करना और ऊपर से बॉलीवुड की सबसे उभरती हुई स्टार का शादी कर लेना, यह खबर इंडस्ट्री को हिला सकती थी। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इतनी बेरहम हो जाती है कि जिसे देखकर लगता है ये तो अभी जिएगी, आगे बढ़ेगी, दुनिया जीतेगी, वो अचानक हमसे छिन जाती है। और यही हुआ दिव्या भारती के साथ। 5 अप्रैल 1943, मुंबई की एक साधारण सी शाम, लेकिन दोस्तों उस शाम ने पूरे बॉलीवुड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। दिव्या अपने घर पर थीं, हंसी मजाक, दोस्तों के साथ बातें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। वो अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गईं। हां दोस्तों, सिर्फ 19 साल की उम्र में यह चमकता हुआ सितारा बुझ गया। पूरा देश सदमे में था। अखबारों की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं, दिव्या भारती का आकस्मिक निधन। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सचमुच सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और रहस्य छुपा था? कहां गया? वो बालकनी से फिसल गईं। कुछ ने कहा वो बहुत टेंशन में थीं, तो कुछ ने कहा शादीशुदा लाइफ और फिल्मी करियर का दबाव उन पर भारी पड़ रहा था। मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने इसे साजिश कहा, तो कुछ ने सीधे सीधे मर्डर तक का नाम दे दिया। पुलिस जांच हुई, लेकिन दोस्तों आज तक कोई साफ जवाब सामने नहीं आया। दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य है, एक सवाल जिसका जवाब शायद कभी न मिले। लेकिन एक सच ये है, उस रात सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं गई, बल्कि लाखों दिलों का सपना टूट गया। दोस्तों, 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई की सड़कों पर एक खामोशी उतर आई थी और अगले ही दिन पूरा देश रो पड़ा। अखबारों की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं, सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या भारती का निधन। सोचिए दोस्तों, वो लड़की जो कल तक पर्दे पर हंस रही थी, नाच रही थी, आज अचानक इस दुनिया से चली गई। फैंस टूट गए, लोग घरों में टीवी ऑन करते और स्क्रीन पर सिर्फ उसकी तस्वीरें देख रो पड़ते, आंखों में आंसू, होठों पर एक ही सवाल, इतनी जल्दी क्यों चली गई वो? बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सदमे में थी। उसके को स्टार्स रो रहे थे। गोविंदा ने कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। शाहरुख खान ने भी स्वीकारा, दिव्या के साथ मेरी पहली फिल्म थी, वो अगर जिंदा रहती तो आज शायद सबसे बड़ी स्टार होती। उसकी अधूरी फिल्में, उसके अधूरे गाने, सेट पर उसकी हंसी, सब अधूरा रह गया। दोस्तों सोचिए, एक तरफ लाखों लोग उसके पोस्टर्स को सीने से लगाकर रो रहे थे और दूसरी तरफ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स सोच रहे थे, अब उन किरदारों का क्या होगा जो सिर्फ दिव्या के लिए लिखे गए थे। उसकी अचानक मौत ने सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि पूरे देश को हिला दिया। आज भी जब 7 समुंदर पार या दीवाना टीवी पर आता है, लोग टीवी के सामने ठहर जाते हैं। दिल कहता है, काश वो आज भी जिंदा होती। दोस्तों, जिंदगी कितनी अनमोल है, ये बात हमें दिव्या भारती की कहानी से सबसे ज्यादा समझ आती है। सिर्फ 19 साल की उम्र, और उस उम्र में उसने वो नाम, वो शोहरत पाली जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला, एक पल में सब छिन गया। आज भी उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसकी फिल्मों के गाने लोगों के दिलों में जिंदा हैं। दोस्तों, दिव्या भारती हमें यह सिखाती है कि जिंदगी छोटी हो सकती है, लेकिन सपने कभी छोटे मत रखना, क्योंकि उसने हमें दिखा दिया कि कम वक्त में भी अगर हौसला और जुनून हो तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। उसकी जिंदगी एक मैसेज है, अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि कौन जानता है कल हमारे पास हो या ना हो। दोस्तों, दिव्या आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके काम, उसकी मासूमियत, उसका टैलेंट हमेशा अमर रहेगा। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, दिव्या भारती एक अधूरी कहानी नहीं, बल्कि वो एक अमर दास्तान है।